नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है फुल स्कोर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री समझने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है कंट्री की, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक डेफिनेशन दी है। और वो डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले ये देखिए आप। अब डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको जरा सा भारत के संदर्भ में इस डेफिनेशन को समझाता हूं। तो जब भी आपको भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी डिसाइड करनी होगी, तो ऐसा नहीं है कि भारत का जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर वाला क्षेत्र है, जो पूरा भारत आप देखते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये इकोनॉमिक टेरिटरी है भारत की। सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी। मतलब पूरा भारत तो रहेगा ही, कुछ चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। वो क्या क्या चीजें हैं और वो किस क्राइटेरिया पे डिसाइड होगी, ये भी देखते हैं। तो हमें देखना ये होता है किसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी डिसाइड करते वक्त कि कहाँ कहाँ आपके लोग, आपके माल यानी कि गुड्स और आपकी पूंजी यानी कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपके इस विश्व में भारत के कैपिटल, गुड्स और पीपल जहां जहां भी फ्रीली सर्कुलेट कर पाएंगे, वो एरिया भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर आप देखें, भारत की एम्बेसीज, दूतावास विश्व के अलग अलग देशों में, जैसे सऊदी अरेबिया में है और आपका यूएस में है, ठीक, कनाडा में है। तो इन सारे देशों में आपके दूतावास हैं। वहां पे आपके लोग, भारत के लोग, भारत का सामान भी ले जा सकते हैं और वहां पे भारत का कैपिटल भी फ्रीली सर्कुलेट होता है। तो ये जितने भी दूतावास हैं, भले ये किसी भी देश में हो, वो लैंड उस पर्टिकुलर देश की है, लेकिन ये हमारे देश के इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगे। ये हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनती होगी इनकी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा गुड्स, हमारे लोग और हमारा कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है। तो अब इसके विपरीत अगर आप देखें तो, जैसे अगर आप दिल्ली आते हैं कभी दोस्तों, तो चाणक्यपुरी एक बार विजिट करें। वहां पे ढेर सारी आपको एम्बेसीज नजर आएंगी, बड़ी प्यारी प्यारी। बहुत ही दिल्ली का सबसे सुंदर एरिया है चाणक्यपुरी। वहां पे देखेंगे आप, आपको यूएस की एम्बेसी दिखेगी, आपको अलग अलग देशों की एम्बेसीज दिखेंगी। यूएस की एम्बेसी पे यूएस का झंडा लगा होगा और वहां पे यूएस के लोग यूएस का सामान भी ला सकते हैं और वहां पे यूएस का कैपिटल भी फ्रीली सर्कुलेट होता है। तो ये जो यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, ये यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी है, ना कि इंडिया की। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले तो भाई आपका पॉलिटिकल, आप अपना एरिया ले लो और टेरिटोरियल वाटर वाला एरिया भी ले लो। तो सर ये टेरिटोरियल वाटर क्या है? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि आपके जो बाउंड्रीज हैं, भारत की बाउंड्रीज जो हैं, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी समुद्र का हिस्सा है, वो भारत की ही बाउंड्री मानी जाती है। उसके आगे इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है, तो वो एरिया भी भारत का ही है। ठीक, तो आपने नक्शा समझा, टेरिटोरियल वाटर लिया, ये तो आपका डेफिनेटली आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट्स और आपकी जो पानी वाली जहाजें हैं, ये विश्व के कहीं भी हिस्से में ये रन कर रही हो, ऑपरेट कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन ये भी भारत की ही इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएंगी, भारत की ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी। जरा समझते हैं। जैसे इंडिगो एयरलाइंस है और स्पाइस जेट है, ये दोनों एयरलाइंस विश्व के अलग अलग हिस्सों में उड़ानें भरती हैं, लेकिन ये भारत की ही इकोनॉमिक टेरिटरी काउंट होंगी। अब इसके अलावा जो फिशिंग वेसल्स, बड़ी बड़ी मछलियों को मारने, मछलियां पकड़ने के लिए बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, नाएं होती हैं और वो स्टीमर्स होती हैं। ठीक, इसके अलावा हम ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए समुद्रों में भी अपना सेटअप बनाते हैं, जैसे ओएनजीसी वगैरह बनाती हैं। तो ओएनजीसी वगैरह ने कोई सेटअप बनाया, वो भी भारत की ही इकोनॉमिक टेरिटरी काउंट होगी, भले ही ओएनजीसी ने उसको इंटरनेशनल वाटर में बनाया है। क्यों भारत की काउंट हो रही है? क्योंकि वहां पे हमारे पीपल, हमारे गुड्स और हमारा कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट होता है। ठीक, अब इसके बाद जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, एम्बेसीज जो हैं आपकी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, जितने भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स आपके किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में वो हों, लेकिन वो भारत के ही इकोनॉमिक टेरिटरी माने जाएंगे। जैसे कि कॉन्गो में मान लीजिए पीस कीपिंग मिशन में हमारे भारत के भी जवान गए हुए हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट गया है, तो भारत की ही इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। तो आपको बात समझ में आई होगी
कि जो इंडियन एम्बेसी यूएस में है, वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी है, लेकिन जो यूएस एम्बेसी इंडिया में है, वो किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी है? वो यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी है। मेरे ख्याल से आपको ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। थैंक यू।